एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। दिस इज लेबर कॉस्ट और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, जैसे कि लेबर क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है, कितने तरीके के लेबर होते हैं, सारी चीजें हम जानेंगे। तो आज की क्लास को सभी के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ लिया है कि लेबर, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि लेबर क्या होता है और लेबर कॉस्ट क्या होता है। तो मैं आप यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बाकी जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगी, प्लीज आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लेबर कॉस्ट क्या है, सबसे पहले ये जान लो। तो लेबर जो भी आप, जिनसे भी आप सर्विसेज ले रहे हो किसी भी प्रोडक्शन को करने में, यानी कि किसी भी प्रोडक्शन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, दिस इज मार्कर, अगर हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो भी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, दिस इज द लेबर्स, जो भी काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उनके बदले अगर हम किसी को पे करते हैं तो उसको हम लेबर कॉस्ट कहते हैं। और जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, दिस इज योर लेबर्स, जिसे आप एम्प्लॉय कहते हो। तो जो फैक्ट्रीज में जो वर्ड यूज होता है उनको हम लेबर्स कहते हैं, और जो आप ऑफिसेज वगैरह में जिनको आप एम्प्लॉय कहते हो बेसिकली, ठीक है। तो जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन में उनको हम कहते हैं लेबर, और उनकी सर्विसेज के बदले आप जो उनको चार्ज देते हो, यानी कि उनको आप पैसा प्रोवाइड करते हो, उसको हम कहते हैं लेबर कॉस्ट। तो आज की क्लास में हमें यही जानना है कि लेबर कॉस्ट कितने तरीके से बाइफरकेट है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ेंगे, क्या चीजें, सारी चीजें मैंने आप सभी को वहां पे बता दी थी। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो लेबर है वो आपके दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट लेबर और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब छोटा सा इनके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी, दोनों क्या होते हैं और इसका डिफरेंस भी हम अभी नोट्स के थ्रू देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, डायरेक्ट लेबर वो लेबर्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज होते हैं। जैसे कि अगर ये जो भी मार्कर बना रहे हैं, ठीक है, इनके जो भी प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज होंगे वो आपके डायरेक्ट लेबर होते हैं। और जो इनडायरेक्टली एंगेज होते हैं, यानी कि जो आपके सुपरवाइजर्स हो गए, जो सुपरवाइज करते हैं, शॉपकीपर्स हो गए, ये सारे लोग जो इनडायरेक्टली यानी कि डायरेक्टली एंगेज नहीं होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, बट उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है प्रोडक्शन के थ्रू पूरा, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, ये याद रखना है। बट हाँ, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली एंगेज नहीं होते हैं, तो शायद ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोडक्शन में। बट ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब प्रोडक्शन प्रोसेस में, बट इनका डायरेक्टली कोई भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। तो इनका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली रिलेशन होता है प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। और ये आप याद रखना, ये इजीली ट्रेसेबल होते हैं, ये भी आप लिख लीजिए, इजीली ट्रेसेबल होते हैं। मतलब इन्हें आप देख के इजीली बता सकते हो कि ये ऐसा, मतलब ये ऐसा मटेरियल है, ये ऐसा लेबर है, ये आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट है ये ना एलोकेबल होते हैं। एलोकेबल, अभी आप एलोकेट वर्ड आगे पढ़ोगे वीडियोस में, तो एलोकेबल वो होता है जहां पे हम एलोकेट करते हैं, चीजों को बांटते हैं, ठीक है। एलोकेट करना, हम इनके खर्चों को, इनकी कॉस्ट को अच्छे से एलोकेट बांट सकते हैं। और लास्ट होता है ये जो है वो एक पॉजिटिव रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ। अभी हम इसको नोट्स के थ्रू भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, आप ऐसे अभी नोट्स बना लो छोटे छोटे, जिससे आप एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सको। तो इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम यानी कि जितनी लेबर आप बढ़ाओगे उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। वॉल्यूम में कॉस्ट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट लेबर्स का। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं इनडायरेक्ट में। इसका डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता, इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन विद प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में सुपरवाइजर्स लिख सकते हो, शॉपकीपर्स लिख सकते हो, उनके बिना भी प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है, बट उनका डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता। ये जो है वो इजीली ट्रेसेबल नहीं होते। नॉट, आई डोंट थिंक ये क्यों नहीं हो रहा, वेट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी पुट इट आउट। ओके फाइन, ठीक है, नॉट इजीली ट्रेसेबल, ठीक है। ये इजीली ट्रेसेबल, इन्हें आप देख के बता नहीं सकते कि इनकी जो कॉस्ट है वो क्या आ सकती है। ये जो है वो एलोकेबल नहीं होते हैं, ये इजीली आप इन्हें एलोकेट नहीं कर सकते। और लास्ट आपके पास है कि इनका ना नेगेटिव रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ।
वॉल्यूम एंड कॉस्ट। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायरेक्ट लेबर वो लेबर्स होते हैं जो आपके डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है कि इनको आप अच्छे से मतलब देख के इजीली बता सकते हो कि इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आने वाली है, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉस्ट के साथ, यानी कि जो भी आपकी वॉल्यूम है, यानी कि अगर आप लेबर बढ़ा दोगे तो आपकी वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपको 10 ये बनाने हैं मार्कर्स और आपने क्या करा, लेबर को बढ़ा दिया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लेबर बढ़ गए, तो आपकी कॉस्ट भी डायरेक्टली बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। और आप उन्हें इजीली देख सकते हो, पहचान सकते हो कि हाँ आपने कॉस्ट बढ़ाई है, आपकी लेबर बढ़ी है, ये सारी चीजें डायरेक्टली आप देख सकते हो। बट यहाँ पे जो इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, तो सुपरवाइजर्स आप बढ़ा भी दोगे घटा भी दोगे तो आपकी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा तभी आप इनडायरेक्ट लेबर को बढ़ाओगे या घटाओगे, ठीक है, बढ़ाओगे या फिर कम करोगे। तो डायरेक्ट लेबर बेसिकली आप मतलब जो आपका इनडायरेक्ट लेबर है वो आप पे डिपेंड होता है, किस पे, डायरेक्ट लेबर पे, याद रखना, ठीक है। तो ये तो छोटा सा डिफरेंस मैंने आप सभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, बाकी हम लोग अभी नोट्स के थ्रू अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आई होप आप सभी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में फर्क अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबसे पहली क्लास में। तो मतलब स्टार्टिंग में तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम नोट्स के थ्रू इनके डिफरेंस देख लेते हैं, इनको अच्छे से और जान लेते हैं, ठीक है। बाकी लेबर कॉस्ट को भी अच्छे से जान लेते हैं नोट्स के थ्रू एक बार अच्छे से। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि क्या है आपकी, हम कैसे कंट्रोल करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं लेबर कॉस्ट को, जिसे आप एम्प्लॉय, हाँ एक चीज और है, इसको आप एम्प्लॉय कॉस्ट भी लिख सकते हो। बस ये देखो, मैं थोड़ा सा भी फर्क और बता देती हूँ कि लेबर वर्ड ना हम फैक्ट्रीज में यूज करते हैं और एम्प्लॉय वर्ड हम किसी कंपनीज में, ऑफिस में यूज करते हैं। बट यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही है, वो है आपके जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आप मतलब बेसिकली जो प्रोडक्शन में सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। आप उनको पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, उसको आप कहोगे लेबर कॉस्ट। क्लियर है? चलिए हम एक बार नोट्स के थ्रू अच्छे से पढ़ के। सो आई होप आप सभी को PDF अच्छे से विजिबल होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लेबर कॉस्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो उसको हम एक बार अच्छे से PDF से रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। यह आप सभी का बुक का ही मटेरियल है, ठीक है। जिनके पास भी बुक होगी उनको वो आप बुक से एक बार रीड आउट कर लेंगे। जिनके पास नहीं है, जिनके पास PDF या बुक कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे PDF टैग आउट कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने लेबर देखा था। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था द रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज अनअवॉइडेबल। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि जो ये ह्यूमन रिसोर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैन्युफैक्चर में। ऑब्वियसली जब तक कितनी भी मशीनें ले आओ, कुछ भी कर लो, जब तक मशीन को चलाने वाला ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो यही सब इसमें बताया गया है कि जो लेबर है वो आपका क्या होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट एक कॉमनली यूज होता है लेबर कॉस्ट की तरह। तो एम्प्लॉय कॉस्ट कहो चाहे लेबर कॉस्ट कहो, जिसमें आप चार्ज करते हो ह्यूमन रिसोर्स, जो भी आपको सर्विसेज देते हैं उसके बदले में आप जो उन्हें पे करते हो, दिस इज योर लेबर कॉस्ट। जिसमें कहता है लेबर कॉस्ट जो है वो पार्ट होता है सर्विस या फिर प्रोडक्ट कॉस्ट का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट जो है आप कैसे उसको उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो, कंट्रोल कैसे करते हो। सबसे पहले आपके पास आ गया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये रहा कि डायरेक्ट पेमेंट, जब आप जो कॉस्ट है वो आप पेमेंट करते हो जो आपके डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है एंगेज होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, ठीक है। उसको आप पेमेंट करते हो तो आपकी जॉब या फिर आपके प्रोडक्शन में वो डायरेक्टली एंगेज होते हैं। जैसे कि अगर आप स्टिचिंग कर रहे हो गारमेंट्स की, तो जो फैक्ट्री का जो काम कर रहा है वो टेक्नीशियंस जो होते हैं। अगर आप फैक्ट्री में टेक्निकल वर्क कर रहे हो तो जो टेक्नीशियन है जो डायरेक्टली आप लोगों के किसी भी मैन्युफैक्चर में एंगेज होते हैं। जैसे अगर आप लकड़ियाँ वगैरह बनाते हो तो कारपेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स हो गए। अगर आप ये प्लम्बिंग का काम करते हो तो ये सारे वो पर्सन होते हैं, वो लेबर्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्शन में या फिर किसी भी काम में एंगेज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास इनडायरेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट लेबर जो वो लेबर्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ आप कह सकते हो जो डायरेक्टली एंगेज नहीं होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंस्पेक्टर हो गए, जिसे आप सुपरवाइजर्स कहते हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, ठीक है, क्लीनर्स हो गए। इनके बिना भी आप ये बताओ, अगर आपकी जो फैक्ट्री है उसमें कोई क्लीन करने के लिए नहीं होगा तो इतना ज़्यादा मेसी काम होगा तो कोई भी उसमें काम नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्रोडक्शन में, बट ये डायरेक्टली एंगेज नहीं होते, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके पास डिफरेंस, और ये आपके पास डिफरेंस है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो आपके प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज होते हैं जो, और इनडायरेक्ट वाले जो इनडायरेक्टली एंगेज होते हैं, ये जो है वो इजीली ट्रेसेबल होते हैं। आप इन्हें इजीली देख के पता कर सकते हो। रिकॉर्ड विल बी अवेलेबल एट द पर्सन हु वर्क्स फॉर जॉब, और आप डायरेक्टली इनको ट्रेस कर सकते हो। इनको आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। इनका जो एलोकेशन है, यानी कि आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को बांटते हो यहाँ पे, वो इजीली हो पाते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे, हाँ ये याद रखना है, यहाँ पे एलोकेशन होता है, यहाँ पे अपॉर्शनमेंट होता है। अपॉर्शनमेंट एलोकेशन दोनों ही टर्म्स हम अभी आगे ओवरहेड्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप इतना दिमाग मत लगाओ। एलोकेशन होता है जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में होता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आपका अपॉर्शनमेंट होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। दोनों का ही रिलेशन आपका बांटने से है, ठीक है। अब ये जो है वो वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाता है, इसका कोई पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके पास ये पूरा का पूरा हो गया किस तरीके से आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्या है, ठीक है। अब हम पहले एक बार मैं आप सभी को अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट बता देती हूँ, या लेबर कॉस्ट जिसे आप कहते हो, उसके बाद हम नोट्स के थ्रू इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग करते हैं अपने लेबर कॉस्ट की, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है, दिस इज योर हाउ टू कंट्रोल आवर लेबर कॉस्ट। हर एक जो भी आपके सीएमएस होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उनका ये काम होता है कि कैसे हम लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करें। बेसिकली हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में भी बताया था कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते इसलिए हैं जिससे कि हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस यानी कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव आज का यही होगा पढ़ने का, बट हम एक बार अकाउंटिंग भी देख लेते हैं कि हम जो लेबर कॉस्ट है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कि जो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो हम डायरेक्ट लेबर को देते हैं, जो डायरेक्टली एंगेज होते हैं लेबर्स को जब हम चार्ज करते हैं, तो हम उसका जो खर्चा है वो किसमें डालते हैं, प्राइम कॉस्ट में डालते हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी कॉस्ट शीट में मैंने आप सभी को बताया, जब हम लोग प्राइम कॉस्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपके डायरेक्ट मटीरियल्स को ऐड करते हैं, प्लस हम लोग डायरेक्ट लेबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट और साथ में हम किसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, आप सभी को पता होगा, क्लियर है। तो ये आपका किसमें चार्ज होता है, आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपका प्राइम कॉस्ट में चार्ज होता है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपका ओवरहेड्स में चार्ज होता है, जिसमें कि वही वाली मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट मटीरियल प्लस इनडायरेक्ट आपके जो भी लेबर्स होता है और इनडायरेक्ट आपकी एक्सपेंसेस, ये तीनों आपके किसमें चार्ज होता है, ओवरहेड्स में चार्ज होता है, ठीक है, जिसका अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आते हैं कि अगर कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस हो गया, जो एबनॉर्मल है यानी कि जो नॉर्मल तरीके से नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल दे देती हूँ, एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस उसे कहते हैं जब हम लोग कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हमने ये हम इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं मार्कर की, ठीक है, और हम इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर कोई भी क्या हुआ, कोई भी ग्लू खराब हो गई या कोई भी प्लास्टिक कोई शीशा है जिसमें लग रहा था, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा प्रोडक्शन कर रहा है जिसमें शीशा लग रहा था और बाई चांस वो टूट गया गिर के, तो क्या हुआ तो बेकार ही हुआ, तो लॉस ही। तो वही एबनॉर्मल लॉस जो नॉर्मली नहीं होता है उसका हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है जो नॉर्मली नहीं हुआ, अचानक से प्रॉफिट हो गया, जैसे कि कुछ ऐसा प्रोडक्शन है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कहीं बाहर हो जाना था और उसने हमें वो मटेरियल क्या किया, वो सस्ते में दे दिया, उसने कहा भाई ले जाओ, मुझे तो ये अपना सामान खाली करके कहीं और जाना है, तो वो क्या हुआ, अचानक से हमें प्रॉफिट मिल गया, वरना वो सामान हमें महंगा मिलता बट हमें सस्ते में मिल गया। दिस इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो आपका अचानक से जो नॉर्मली नहीं होता बट एबनॉर्मल वे में आपको हो गया, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट और लॉस के, हम प्रॉफिट और लॉस जो अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर करते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट साइड में होगा, लॉस होगा तो लॉस साइड में ट्रांसफर होगा, क्लियर है। तो ये तो हुआ अकाउंटिंग कैसे करते हैं, बेसिकली हमें ये जानना था। एक इसका एज इट इज नोट कर लो एक बार, ठीक है, मैं नोट्स के थ्रू भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, बट आप लोग एज इट इज नोट कर लो छोटे छोटे पॉइंट्स में, इजी रहेगा, ठीक है। जो बच्चे सीए वगैरह भी कर रहे हैं ना, उनके लिए नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी नोट कर लिया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज इट इज, ठीक है। ये हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ऐसे ही मतलब लर्न कर लेने हैं, ठीक है। अब हम कंट्रोलिंग देखते हैं, जो कि आज की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो 110% यहां से आएगा, या फिर लेबर रेम्यूनरेशन में से आएगा, ठीक है, या फिर लेबर टर्नओवर में से। तीन टॉपिक है बेसिकली, तीन क्लासेस में, तीनों क्लासेस में खत्म कर दूंगी मैं, ठीक है। एक क्लास में लेबर, आज की क्लास में हम कंट्रोलिंग वाला कर लेते हैं, कल की क्लास में लेबर रेम्यूनरेशन कर लेंगे, परसों की क्लास में लेबर टर्नओवर, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। कि अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं लेबर कॉस्ट की, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं अकाउंटिंग में, ठीक है। अकाउंटिंग में क्या है कि डायरेक्ट लेबर को वेट फॉर वाइल, ठीक है। अकाउंटिंग में क्या है, हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं लेबर कॉस्ट या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट की। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मैंने आपको बताया प्राइम कॉस्ट में चार्ज करते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ओवरहेड्स में चार्ज करते हैं, ये हमने कॉस्ट शीट के थ्रू देख लिया था। और एबनॉर्मल लॉस या फिर कोई भी गेन होता है तो उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब हम आते हैं कंट्रोलिंग की तरफ, ठीक। तो
आज का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा टॉपिक जिसे आप कह सकते हो और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम आज की क्लास में हमारा ये जो मेन थीम होगा वो यही होगा कि कंट्रोल कैसे करें किसी भी लेबर कॉस्ट को। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल मींस होता है कि आपको कंट्रोल करना है बिल साइज पे, यानी कि जो आपकी आप पेमेंट करोगे किसी भी लेबर को, पेमेंट करने के लिए जब आप कॉस्ट शीट वगैरह में आप देखोगे कैसे पेमेंट करना है लेबर कॉस्ट को, तो वहाँ पे बेसिकली आपको इसे कंट्रोल करना है। ठीक है, आपका मोटिव ये होना चाहिए, जो सीएमएज होता है उनका यही मोटिव होता है कि लेबर कॉस्ट को, मटेरियल कॉस्ट को, ओवरहेड्स को कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो सब अब देखिए लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने में आपको क्या, आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, अपने आउटपुट को बढ़ाना है, मतलब बेसिकली आपका प्रॉफिट में आपको यहाँ पे लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना है। अब लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, बेसिकली, और ये फैक्टर्स जो है वो आपके इससे रिलेटेड है, तो मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ बेसिकली आज की क्लास में। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट नोट्स में ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके शॉर्ट नोट में आ जाता है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेबर कॉस्ट वेट। अब यहाँ पे इसमें कह रहे हैं लेबर कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है आपके आउटपुट को बढ़ाती है। लेबर कॉस्ट काम करेगी तभी आपका आउटपुट बढ़ेगा और क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो है वो आपको यहाँ पे, बस आपको ये याद रखना है कि लेबर कॉस्ट कंट्रोल करते समय आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, जिससे और आपको लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे कम करना है, जिसकी थ्रू आपको मतलब यहाँ पे और एक चीज़ और याद रखनी है कि जब आप लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं ना, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ता है। टर्नओवर मतलब कि एम्प्लॉय ज़्यादातर छोड़ के जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लेबर टर्नओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेबर टर्नओवर क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके कितने मेथड्स हैं, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब कुछ डिपार्टमेंट्स में हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है, जैसे कि यहाँ पे हम मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को असेसमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, टाइम कीपिंग पे, टाइम बुकिंग पे, ये भी हम अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। टाइम स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं आइडल टाइम पे, ओवर टाइम पे, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे ये मत पढ़ना, मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली पढ़ा देती हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, राइट। तो हमें ना कुछ डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखना होता है बेसिकली जब हम लोग लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे कि पर्सनल डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एंड वर्क डिपार्टमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहला पर्सनल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल के बेसिस पे बात हो रही होती है। एक इंडिविजुअल की आप कह सकते हो कि आप जैसे कि आपका कोई भी एम्प्लॉय है उसके बेसिस पे यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें कहता है कि पर्सनल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एचआर का जो एचआर है आपका ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, या फिर कोई पर्सोनल डिपार्टमेंट भी इसको बोलता है, याद रखना ये चीज़। पर्सोनल डिपार्टमेंट मतलब इंडिविजुअल, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉय या फिर किसी भी इंडिविजुअल का डिपार्टमेंट। यहाँ पे कहता है कि ये जो है वो आपका किसी भी एक इंडिविजुअल के थ्रू की उसकी स्किल गैप को देखना, उसके स्किल्स को देखना, उसका क्या काम है, उसकी सारी उसको मेंटेन करना। बेसिकली यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट है वो एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव पे देखता है कि एम्प्लॉय किसी भी तरीके से हार्म ना हो। बस यहाँ पे इसका जो काम होता है वो यही होता है कि एम्प्लॉय को कोई दिक्कत ना, एक मतलब एम्प्लॉय को कोई दिक्कत ना हो, उसको मेंटेन करना, इट्स अ वर्क ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो है वो आप अभी आगे भी पढ़ोगे। टाइम कीपिंग वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको ये देखना है कि वो जो इंडिविजुअल है या फिर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी लेबर, वो किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइम वो आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, उसका बेसिकली वो कितना टाइम एक अपने आपके ऑफिस में या फिर फैक्ट्री में कितना टाइम बिता रहा है। और टाइम बुकिंग भी इसमें आ जाता है। टाइम बुकिंग वही है कि आपके उसने काम में कितना टाइम बिताया, बेसिकली उसने मतलब वो आया ऑफिस, ऐसा तो नहीं है कि वो आया बैठा और टाइम पास किया और चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम बुकिंग में ये होता है कि ये जो है वो कितना टाइम उसने काम पे बिताया। ठीक है, ये याद रखना। तो टाइम कीपिंग वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप देखते हो कि कितना टाइम वो ऑफिस में रहा या फिर फैक्ट्री में रहा। और टाइम बुकिंग वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप देखते हो कितना टाइम उसने एक जॉब पे बेसिकली दिया। ठीक है, काम पे कितना टाइम लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आता है पेरोल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप लोग ये रिकॉर्डिंग करते हो या फिर ये प्रिपेयर करते हो कि आपके एम्प्लॉय को कितना और कैसे वेज का पेमेंट करना है। पेरोल डिपार्टमेंट आप ऐसे कहते हो पे आप याद रख सकते हो कि पे कितना करना है, वो डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा कि आपके एम्प्लॉय को बेसिकली पे कितना करना है वेज पेमेंट्स में। ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहाँ पे लेबर रेम्यूनरेशन की बात करेंगे कि कैसे हम एम्प्लॉय को पे करते हैं, किन बेसिस पे करते हैं, कि हम टाइम बेसिस पे करते हैं और कितना काम किया उसके बेसिस पे करते हैं, कुछ बोनस भी देते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक डिपार्टमेंट आपका नेक्स्ट आता है, दिस इज और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट
एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट बेसिकली क्या होता है, ये वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जो जॉब की लोकेशन है ना, वो जॉब किस चीज़ में स्पेसिफिकेशंस को देखता है यहाँ पे बेसिकली, और प्रॉपर प्लानिंग करता है काम के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बेसिकली होता क्या है ना, पर्सनल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी है, पर्सनल डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से सोचता है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो ओवरऑल देखता है कि आपके पूरे के पूरे बिजनेस में, पूरे के पूरे फैक्ट्री में, पूरी पूरी कंपनी में क्या हो रहा है, इसका आपका स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, आपकी जो वर्कर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं, आपके जो भी कितने डेविएशंस आ रहे हैं कंपनी में, क्या मशीन्स अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, सारी चीज़ें जितनी भी प्रॉपर प्लानिंग है, सारी चीज़ें इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट देखता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि किसने, किस एम्प्लॉय ने कितना टाइम बिताया, कितना प्रोडक्टिव आवर्स थे, कितने अनप्रोडक्टिव आवर्स थे। प्रोडक्टिव आवर्स मतलब उसने कितने टाइम काम किया, और कितने टाइम अनप्रोडक्टिव होते हैं जिसने उसने कितने टाइम काम नहीं किया, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे आइडल टाइम में। तो ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल ध्यान रखते हैं बिजनेस का, वो आपका होता है इंजीनियरिंग वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इसमें क्या है, जो भी आपके कॉस्ट से रिलेटेड है, लेबर कॉस्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात होगी, लेबर कॉस्ट का चैप्टर है। तो लेबर कॉस्ट से जो भी डिपार्टमेंट कलेक्ट करना, उनकी क्लासिफिकेशन करना, उनको अलॉट करना, उनको देना, मतलब सारी चीज़ों से जो भी रिलेटेड होती है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, मतलब कॉस्ट से रिलेटेड जो भी आपका बेसिकली लेबर कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ होंगे, वो यहाँ पे उसकी अकाउंटिंग होगी, वो ये आपका डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली जब आप कंट्रोलिंग करते हो लेबर कॉस्ट की, तो आपको 5 डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले पर्सनल डिपार्टमेंट, जो आपका एक इंडिविजुअल के बेसिस पे देखा जाएगा। सेकंड टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। थर्ड है आपका पेरोल डिपार्टमेंट। फोर्थ है आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और फिफ्थ है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप कर लेना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास बुक्स है तो बुक से एक बार रीड आउट कर लेना। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। सो आई होप आप सभी ने सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से देख लिए, जिसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ लेबर कॉस्ट अच्छे से कर लिया। अब 2 टर्म्स आप सभी के सामने आती है, दिस इज टाइम कीपिंग एंड दूसरा है आप सभी के पास टाइम बुकिंग, जो कि अभी हम इसके बाद देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसको अभी नहीं करना है, सबसे पहले टाइम कीपिंग को देखेंगे, ठीक है। टाइम कीपिंग क्या है, सबसे पहले ये समझो। यहाँ पे ये एक सिस्टम होता है जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हैं वो टाइम को, जब आपके जो वर्कर है उसने फैक्ट्री में कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। टाइम स्पेंड किया इन द सेंस कि कितना टाइम वो रहा फैक्ट्री में, ठीक है। ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है वो आपका टाइम कीपिंग का है, ठीक है। और ये इसके कुछ फायदे भी हैं। इसके बेसिस पे हम जो वर्कर्स हैं उनको पे कर पाते हैं, उनकी कॉस्ट अच्छे से, उनकी पेमेंट, उसकी रेम्यूनरेशन, जिसको आप बेसिकली आगे पढ़ने वाले हो नेक्स्ट वीडियो में। तो इसकी हेल्प से हम एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन, सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके थ्रू कर पाते हैं, टाइम कीपिंग के थ्रू, जिसमें हम उसको टाइम वेज रेट सिस्टम, जिसमें हम टाइम के बेसिस पे उसको पैसा देते हैं कि उसमें कितना टाइम हमारी फैक्ट्री में रहा है, और काम करने का तो वो आगे हम देखेंगे, बट वो कितना टाइम बेसिकली हमारी फैक्ट्री में है वो हम यहाँ पे देखेंगे टाइम कीपिंग के थ्रू। तो ये वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं कि उसने कितना टाइम स्पेंड किया एक वर्कर ने फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आप एज इट इज इसको ऐसे उतार लो, ठीक है। एक नोट्स के थ्रू आप इसको ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपीज में, ठीक है, छोटे छोटे नोट्स की तरह। अभी हम इसको और अच्छे से नोट्स के थ्रू हम पढ़ेंगे फॉर श्योर, बट अभी आप इसको एज इट इज उतार लो, ठीक है। अब देखो, अब इसके कुछ फायदे भी है जो मैं अभी आपको नोट्स के थ्रू अच्छे से बताऊंगी, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके एडवांटेजेस, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है, नोट्स के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब देखो, ये करने के कुछ मेथड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, अब वो हर एक इंसान को तो जाके आई थ्रू नहीं कर पाएंगे, कितनी बड़ी कंपनी है, वहां पे लोग आते हैं डेली बेसिस पे, तो वो सबको ऐसे नहीं देख सकते कि कौन आया कौन नहीं। तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं टाइम कीपिंग के। सब 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली, मैनुअल मेथड और ऑटोमेटेड मेथड, ठीक है। तो जो छोटी कंपनीज है उनके लिए तो ये मेथड इनफ है, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें ये वाले मेथड चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैनुअल मेथड में 2 मेथड से हम लेते हैं, मतलब टाइम कीपिंग हम 2 मेथड से करते हैं। सबसे पहला है अटेंडेंस रजिस्टर, जो बेसिकली नॉर्मल छोटी फर्म्स में चलता है कि अटेंडेंस वो लोग आए और आते टाइम जाते टाइम उन्होंने क्या करा, रजिस्टर पे अपना साइन करा बेसिकली आते, और ये आपका आते टाइम पे होगा, जाते टाइम पे होगा, तभी वो पता कर पाएंगे कितने टाइम वो फैक्ट्री में उन्होंने काम किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है टोकन मेथड। टोकन मेथड में क्या होता है कि वो एक टोकन उन्हें दे देते हैं, टोकन की तरह वो जब आता है तो वहां पे वो क्या करता है कि वो टोकन उसके पास मतलब रहता है, वो टोकन रिकॉर्ड करता है कितने बजे ये आया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और जाते टाइम भी आते टाइम भी, ठीक है। तो ये तो आपका अटेंडेंस के थ्रू होता है, ये इनके पास एक टोकन होता है जिसके थ्रू वो लोग वहां पे स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास मैनुअल मेथड, जो जिसका पुराना मेथड कहते हो, और ये छोटी छोटी फॉर्म्स में चलता है जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है।
वर्कर्स होते हैं। बट ऑटोमेटेड मेथड जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल, आप कह सकते हो जो टेक्नोलॉजिकल टाइप का मेथड होता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज में चलता है जहाँ पे 2 मेथड से लिया जाता है उनका अटेंडेंस। दिस इज पंच कार्ड मेथड और बायोमेट्रिक अटेंडेंस मेथड। तो पंच कार्ड मेथड में क्या होता है, इनके पास से कोई भी कार्ड होता है, ठीक है, उसको ना मशीन में ना ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। जब आते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो लोग मशीन में स्ट्रेच करते हैं, ज्यादा टाइम पे मशीन में स्ट्रेच करते हैं तो उनके थ्रू यहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाती है। तो ये एक कह सकते हैं आज के टाइम की जो जेनजी जनरेशन आप कह सकते हो जिन्हें, उनके लिए बना है बेसिकली। वहां पे क्या है, अब अटेंडेंस के टाइम पे कोई नहीं है तो वो क्या करेंगे, लिख देंगे कि मैं इतने बजे आया, इतने बजे गया, ये है वो। तो यहाँ पे हम लोग चीटिंग नहीं कर सकते हैं। ये जो है वो बेसिकली आज की जनरेशन के लिए बना हुआ है कि पंच कार्ड मेथड में क्या है ना, आपके पास मशीन्स होती हैं, आप डायरेक्टली स्ट्रेच करोगे, आपको पता लगेगा कि हाँ इस टाइम ये आया, ज्यादा टाइम में स्ट्रेच कर दोगे इस कार्ड को तो आपका एग्जिट टाइम भी हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास है बायोमेट्रिक अटेंडेंस मेथड, और ये तो बहुत ही अच्छा मेथड है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपकी ना मतलब आपकी बॉडी पार्ट्स में से कोई चीज, जिसे आप कहते हो कोई भी बॉडी पार्ट का कोई भी ऐसा जिसे आप कहते हो कि कोई भी ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसके थ्रू आपकी अटेंडेंस होती है, यानी कि आप आए तो आपकी कोई भी बॉडी का पार्ट की आइडेंटिटी के थ्रू आपकी अटेंडेंस होती है यहाँ पे, तो वो है आपका बायोमेट्रिक मतलब मशीन होती है। वहां पे आप आओगे और मशीन में मतलब वहां पे खड़े होगे, मशीन से आपका पूरा का पूरा वो आइडेंटिटी पूरी ले लेंगे और वो समझ जाएंगे कि ये आप हो, ये आपका नाम है, तो इतने बजे आपकी वो रिकॉर्डिंग मशीन में डायरेक्टली हो जाएगी। तो ये आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक आप इसे याद कर सकते हो ह्यूमन पार्ट से या ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ये वाला मेथड है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये तो था, अभी इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे उसके थ्रू, नोट्स के थ्रू। तो ये तो था आपका पूरा पूरा टाइम कीपिंग क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे ये सिस्टम होता है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं टाइम कितना स्पेंड किया है फैक्ट्री के अंदर। क्लियर है, इससे काम का कोई लेना देना नहीं है, और इसकी पेमेंट हम बेसिकली उसके लिए करते हैं, मतलब ये हम उसके लिए करते हैं जिससे हम टाइम रेट सिस्टम वाला जो मेथड है, जिस टाइम रेट सिस्टम एक मेथड होता है जिसमें हम एम्प्लॉयज को ना क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो इसके थ्रू हम इसकी पेमेंट कर पाते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये वर्ड पढ़ के कंफ्यूज मत होना। टाइम कीपिंग आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखते हैं टाइम बुकिंग क्या है, और आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। टाइम बुकिंग भी इसी की तरह बहुत ईजी है, ठीक है, ये याद करना है बस आपको, अभी तक नोट्स के थ्रू अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, सो आई होप आप सभी को टाइम कीपिंग अच्छे से मैंने आप सभी को बोर्ड पे समझा दिया एक बार तो, बट एक बार नोट से भी अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए टाइम कीपिंग वो सिस्टम होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जहाँ पे हम टाइम कितना स्पेंड किया है एक वर्कर ने एक फैक्ट्री में या फिर किसी भी ऑफिस में, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसका आना उसका जाना सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली रिकॉर्ड होती हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ये जो बेसिकली ये इसलिए रिकॉर्ड होती है कि टाइम रेट सिस्टम की जब हम लोग रेवनरेशन देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पे हम कितना टाइम बिताया उसके बेसिस पे जब अगर हम पेमेंट करें तो हम यहाँ पे कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्वियसली बात है कि कितना टाइम वर्कर ने अपनी फैक्ट्री में या फिर एक एम्प्लॉय ने अपनी कंपनी में बिताया है, उससे आप मतलब उस कंपनी में उसका पता चलेगा, इतने टाइम वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये जो है वो लेबर कॉस्ट को मेजर करने में ईजी हो जाएगा। आइडल टाइम को ट्रैक करने में, आइडल टाइम मतलब होता है कि हम उसको कितना फालतू का पैसा दे रहे हैं, मतलब ये आइडल टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, पर ये याद रखना है कि ट्रैक करने में हेल्प करता है आइडल टाइम को, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि टाइम कीपिंग जो है वो मेंटेन करता है पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन। अगर आप एक रिकॉर्ड रखोगे, इतने टाइम आता है इतने टाइम जाता है, तो फिर जो आपके वर्कर्स हैं उनमें भी डर रहेगा कि हाँ मुझे मतलब जल्दी जाना है या फिर मेरे को लेट नहीं करना है। लेट कमर्स के लिए ना ये आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट भी बना रहेगा जिससे हम मेंटेन करेंगे अगर रिकॉर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंस हो गई। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली वही जो इंपॉर्टेंस है वही आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि ये जो यहाँ पे टाइम रेट सिस्टम मैंने आपको बताया कि जब हम पेमेंट करते हैं वेज का, मतलब यहाँ पे हम वर्कर को जब रेम्यूनरेशन देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे ना एक टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम होता है। पीस रेट सिस्टम आपका टाइम बुकिंग में आता है और टाइम कीपिंग में आपका टाइम रेट सिस्टम आता है, ठीक है। कितना टाइम है वो कंपनी में उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं। ओवर टाइम का हम यहाँ पे पेमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो ओवर टाइम उसने रहा है वो कंपनी में, तो हम यहाँ पे उसका वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। इकोनॉमिकल होता है, ऑप्टिमल होता है। अनप्रोडक्टिव आवर्स को हम यहाँ पे जो मतलब वो फालतू में जो यहाँ पे रहा है, मतलब वो जितना उसने एक्स्ट्रा दिया है यहाँ पे, वो भी कैलकुलेट करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव हो जाती हैं। क्लियर है, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक बार टाइम कीपिंग अच्छे से देख, टाइम कीपिंग का, हाँ ये मेथड तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है, वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेथड्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
कि यहाँ पे क्या होता है कि मैनुअल मेथड्स होता है, ऑटोमेटेड मेथड्स होता है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि टाइम कीपिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे आप वेट ओके तो मैनुअल मेथड्स होते हैं और आपके मैनुअल मेथड्स में आपका जो पुराने टाइम के मेथड्स होता है अटेंडेंस रजिस्टर, जिसमें आप लोग अटेंडेंस में आते हो, सिंपल यहाँ पे सिंपल होता है और खर्चा भी कम होता है। एंटर एग्जिट टाइम वहाँ पे आप अपना साइन करते हो, सिंपल है अटेंडेंस की तरह। नेक्स्ट है टोकन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि एम्प्लॉय को ना यहाँ पे एक टोकन दिया जाता है, उसमें आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जहाँ पे आप टाइम की वहाँ पे ना टाइम कीप होता है, मतलब आप आते हो, आप अपना टोकन पे अपना टोकन दे देते हो उन्हें, इतने टाइम आया हो, तो वो इजीली वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर है? और वो जाते वक्त आप अपना टोकन उनसे लेके चले आते हो तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इतने टाइम आप आए थे, इतने टाइम पे गए हो। सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास होता है ऑटोमेटेड मेथड्स। ये जो है वो टेक्निकल मेथड्स होता है, आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले होता है पंच कार्ड मेथड। जो एक डिजिटल मशीन होती है, उसके अंदर क्या होता है कि आप स्क्रैच करते हो, स्वाइप करते हो, उस वो आपका टाइम वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है, आप इतने टाइम आए थे, और जब जाते वक्त आप एग्जिटिंग के टाइम वहाँ पे स्वाइप करते हो तो वो आपका रिकॉर्ड हो जाता था, आपने इतने टाइम पे एग्जिट लिया था। नेक्स्ट आपके पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि एम्प्लॉय का जो अटेंडेंस है ना, वो यूनिक आइडेंटिटीज़, जैसे कि आपकी पूरी बॉडी मार्क में से कहीं से भी फिंगरप्रिंट्स हो गया, फेसेस हो गए, फेसेस के जो आपके मार्क हो गए, इनके थ्रू कुछ बायोमेट्रिक यानी कि आपके ह्यूमन बॉडी के कई भी पार्ट्स में से आपके किसी भी आइडेंटिटी का मार्क ले लेंगे वो, और इतने टाइम आप आए थे, इतने टाइम आप जाओगे, तो वो आपका यहाँ पे अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये तो कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू आप लोग टाइम कीपिंग करते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे रीड कर सकते हो। क्लियर है? अब देखते हैं टाइम बुकिंग क्या होता है, और चैप्टर को कंप्लीट मतलब आज ही क्लास को तो कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं कल। ठीक है? So yes, we have done the major part of this chapter. This is the last topic, time booking. तो हम सभी ने टाइम कीपिंग पढ़ लिया और टाइम बुकिंग अब हम पढ़ लेते हैं, और इसके बीच में डिफरेंस ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है, तो वो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है? और आई होप आप सभी ने नोट्स के थ्रू भी टाइम कीपिंग को अच्छे से कर लिया होगा। अब टाइम बुकिंग देख लेते हैं, इसके बाद इसको भी अच्छे से नोट से कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, अब टाइम बुकिंग क्या है। सबसे पहले टाइम कीपिंग तो हमने पढ़ लिया कि कितना एक इंडिविजुअल ने, कितना एक लेबर ने फैक्ट्री में कितना टाइम स्पेंड किया है। अब यहाँ पे आप देखिए टाइम बुकिंग में क्या है कि रिकॉर्ड द टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर इन अ फैक्ट्री और ऑफिस प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मतलब होता है वर्क। कितना एक काम में, कितना एक हर एक एक्टिविटी में, उसके वर्क में कितना टाइम स्पेंड किया गया है एक लेबर या फिर एक वर्कर के द्वारा, उसको रिकॉर्ड करने का काम होता है टाइम बुकिंग का। क्लियर है? ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। टाइम कीपिंग में क्या था कि कितना टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, एक वर्कर ने ऑफिस या फैक्ट्री में, और यहाँ पे कितना एक काम में उसने टाइम को इन्वेस्ट किया है, फिर टाइम को अपने टाइम स्पेंड किया है, उसको रिकॉर्ड करता है। सिंपल है, इजी था। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पे हम लोग किस लिए रिकॉर्ड करते हैं? पीस वेज रेट सिस्टम होता है, पीस वेज रेट मेथड, जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, मतलब कितना काम किया उसके थ्रू हम कितनी पेमेंट करेंगे वर्कर की रेम्यूनरेशन में, वो हम देखते हैं। ठीक है? तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। ये उससे बेटर मेथड माना जाता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया, उससे ज्यादा आपने कितना काम में स्पेंड किया, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है? चलिए, ये अब ऐसा नहीं था कि आप आए फैक्ट्री में या फिर ऑफिस में, आप आगे बैठ गए, आपने कुछ काम ही नहीं किया, पूरा टाइम आपने ऐसे बिता दिया, तो ये आपका ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है। ठीक है? अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, इसको मतलब टाइम बुकिंग को रिकॉर्ड करने के कुछ मेथड होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो आपका मैनेजर है वो जाके सबके पास, अरे तुम कितना काम कर रहे हो दिखाओ मैं रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी एक होता है जॉब कार्ड, एक होता है एम्प्लॉय कार्ड। अब जॉब कार्ड का और एम्प्लॉय कार्ड के इसके बीच में डिफरेंस कई बार आ जाता है, ये अच्छे से देखो। ठीक है? अभी मैं वर्चुअली आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, उसके बाद नोट्स के थ्रू अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? इसके एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है? अब देखो जॉब कार्ड क्या है और एम्प्लॉय कार्ड क्या है। जॉब कार्ड ना हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग कार्ड बना होगा। जैसे कि अगर आपको कोई भी ऐसी फैक्ट्री है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर नहीं तो चलो आज दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास ये माइक है, ठीक है, माइक है, इसको बनाने में ये इसका माइक का पूरा प्रोसीजर, ये सब डब्बा वगैरह रखा हुआ है मेरे पास ये। तो ये डब्बा बनाने में, माइक को बनाने में जितना भी ज्यादा आप कह सकते हो कि हर एक डिपार्टमेंट में ना यहाँ पे जॉब का ना कार्ड बना होता है। जैसे कि इसका गत्ता बनाने में अलग जॉब का कार्ड है, मतलब जो लोग लेबर्स काम कर रहे हैं गत्ता बनाने के लिए लगे हुए हैं उनका अलग कार्ड बना हुआ है। इस कवर को बनाने के लिए जितने लोग लगे हुए हैं उनका अलग कार्ड बना हुआ है। ठीक है? ये सारे माइक वगैरह बनाने में जो लोग लगे हुए हैं उनका अलग कार्ड बना हुआ है। तो हर एक जॉब का यहाँ पे अलग अलग कार्ड है। ठीक है? तो जो जॉब असाइन किए गए हैं लोगों को, फॉर एग्जाम्पल किसी को कहा गया तुम डब्बे का गत्ता बनाओ, किसी को कहा गया कि तुम माइक का स्टैंड बनाओ, तुम ये बनाओ, मतलब सारी चीजों का अलग अलग जॉब के अलग अलग जॉब का अलग अलग कार्ड बनाया गया, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज को दिया जाता है, और जितना काम होता जाता है वहां पे वो लोग वहां पे उनकी रिकॉर्डिंग होती जाती है। सिंपल है। तो ये तो जॉब कार्ड हो गया। ठीक है? हर एक जॉब का यहाँ पे अलग अलग
अलग अलग कार्ड बना होगा, इसके थ्रू यहाँ पे लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास आता है एम्प्लॉय कार्ड। तो एम्प्लॉय कार्ड जो है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल का अलग से कार्ड बना होता है, यानी कि हर एक एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनका एक अलग कार्ड बना होता है। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, जब उनका बेसिकली वाला काम हो जाता है, इनको इतना काम असाइन था, ठीक है, तो इन्होंने इतना काम कर लिया, उसके यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर दोगे, सिंपल आपका एम्प्लॉय कार्ड हो जाएगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है जॉब कार्ड में, सिर्फ ये है कि वहां पे हर एक जॉब का अलग अलग कार्ड बना होगा, वहां पे आपने जो काम कर लिया है उस कार्ड पे आप लोग अपने रिकॉर्डिंग कर दोगे। और एम्प्लॉय में क्या होता है, एम्प्लॉय कार्ड में जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो कि एम्प्लॉय कार्ड में अलग अलग एम्प्लॉयज का कार्ड बना होगा, एक इंडिविजुअल लेबर का, वहां पे आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग कर दोगे, मैंने इतना काम किया, ये ऐसे ऐसे। तो ये दो तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग होती है आपके टाइम में। क्लियर है? तो ये तो था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा तो नहीं, मतलब स्टार्टिंग में आज फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर पढ़ा अच्छे से, हम लोगों ने अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग पढ़ी लेबर कॉस्ट की, और हमने टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग अच्छे से कर लिया। अब इसको नोट्स में सॉल्व पढ़ लेंगे, आपका आधा चैप्टर तो खत्म। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा टाइम लेबर रेम्यूनरेशन या फिर लेबर टर्नओवर, वो मैं देखूंगी अकॉर्डिंगली कि आपको पहले क्या पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी, और इसका बस नोट्स हम लोग एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जिसको भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूंगी, फॉर श्योर दूंगी ऑब्वियसली। तो उसके बाद हम लोग कल की क्लास में लेबर रेम्यूनरेशन या फिर लेबर टर्नओवर कुछ तो स्टार्ट करेंगे, देखूंगी कि क्या अभी मुझे स्टार्ट, मतलब इसके बाद क्या मुझे करना चाहिए मैं अभी देखूंगी अच्छे से। उसके बाद 2 क्लास, बेसिकली 3 क्लासेस में तो आपका पूरा वीडियो हो जाएगा, और ये भी अराउंड 25-30 मिनट्स का वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 2x पे देख लोगे तो आपका पूरा चैप्टर हो जाने वाला है, आपका 1 घंटे में करा दूंगी, डोंट वरी। तो और इसमें से 18 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही, तो चैप्टर को छोड़ के जाने वाला कोई रिस्क ही नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स इसके कल या परसों की क्लास में कर लेंगे, और PYQ भी हैंड टू हैंड सॉल्व करेंगे, आप सभी को पता है मैं हैंड टू हैंड करवा देती हूँ सॉल्व, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, आगे के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और इससे रिलेटेड आज की क्लास में जो भी रिलेटेड PYQ होगा वो आज ही क्लास में खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में जो लेबर रेम्यूनरेशन से कोई भी PYQ रिलेटेड होगा तो वो कल की क्लास में हो जाएगा। तो जो टॉपिक हम करते जाएंगे उसके साथ साथ PYQ भी कर लेंगे, तो चैप्टर ही खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग को अच्छे से वहाँ से पढ़ लिया बोर्ड से, एक बार यहाँ से एक बार रीड आउट कर लो, तो आपकी आज की क्लास तो कंप्लीट हो। क्लियर? देखिए, टाइम कीपिंग मैंने आप सभी को बताया कि वो रिकॉर्ड होता है जब हम लोग टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं, एक काम पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में काम पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, बेसिकली टाइम। तो टाइम कीपिंग में क्या था कि कितने टाइम हम हैं बेसिकली ऑफिस में, ठीक है, बट यहाँ पे कितना काम में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बात ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंड इन ईच एक्टिविटी, हर एक काम में कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया गया है, ये आपको बताता है टाइम बुकिंग। ये जो है वो बहुत इजी होता है, इसको हम क्या करते हैं, मतलब ये इजी इसलिए भी है, यहाँ पे हम जॉब अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं, कॉस्ट को अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो मेजर करता है कि कितने एफिशिएंसी से कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है। हम कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल टाइम कितना लिया गया, उसने काम में कितना टाइम इन्वेस्ट किया। ऐसा तो नहीं है कि वो आया, उसने अपना टाइम वेस्ट किया, वो चला गया, इतने टाइम तो वो रहा, हमने देखा कि चलो टाइम कीपिंग से वो इतने टाइम ऑफिस में रहा, बट वो एक्चुअल में काम भी कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। हमारे स्टैंडर्ड टाइम कितना था एक काम को करने में, और उसने कितना लिया, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती है टाइम बुकिंग के दौरान। क्लियर है? तो यहाँ पे एक जो है वो हम एम्प्लॉय को, वर्कर को हम रिवॉर्ड भी दे सकते हैं उसकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, अगर वो अच्छे से काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें, और ये कंट्रोल करने में बहुत, हाँ, ये सबसे ज़्यादा टाइम बुकिंग कंट्रोल करने में हेल्प करता है किसी भी लेबर कॉस्ट को। क्लियर है? मतलब अगर उसने ज़्यादा काम नहीं किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको कम पेमेंट देंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं लेबर की, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेथड्स क्या है टाइम बुकिंग के बेसिकली। तो जॉब कार्ड और एम्प्लॉय कार्ड मैंने आप सभी को बताया। जॉब कार्ड क्या है, जिसमें हम एक सेपरेट जॉब कार्ड असाइन करते हैं हर एक जॉब के लिए, जैसे मैंने आपको बताया हर एक एक्टिविटी के लिए सेपरेटली हम उसको एंटर करते हैं, और हर एक जॉब पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे काम करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है एम्प्लॉय कार्ड। मैंने आपको बताया कि हर एक डे में, हर एक वीक में सेपरेटली हर एक एम्प्लॉय का कार्ड होता है, ठीक है। तो उसने कितना काम किया, उसने पर्सनली कितना काम किया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड होती है। जॉब कार्ड में क्या होता है कि हर एक जॉब पे एक पर्सन ने कितना काम किया, ये जॉब कितने टाइम में, और हर एक वर्कर ने कितना जॉब पे काम किया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड होती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम टाइम बुकिंग करते हैं। क्लियर है? तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा टाइम बुकिंग का आपका पूरा मेथड। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये आपका ये पूरा
आधा चैप्टर तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट हमने चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन जान लिया आज की क्लास में। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो कल मिलते हैं, फिर हमने अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये वाला भी कर लिया है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास कल हम मिलते हैं लेबर टर्नओवर के साथ या एम्प्लॉय टर्नओवर के साथ। कल की क्लास में हम अपना पूरा ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट क्लास में हम हमारा सिर्फ वेज पेमेंट और इंसेंटिव स्कीम्स रह जाएंगे, इसको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपके 3 वीडियो में मैं सारी क्लासेस कवर करवा दूंगी और एक PYQ भी PYQ कह रही हूँ, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी हैंड टू हैंड देख ही लो, वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका रिलेटेड है आपके आज की क्लास से कि डिफरेंस बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर्स के बीच में, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। और सेलिएंट फीचर्स क्या है टाइम बुकिंग के और टाइम कीपिंग के, तो ये भी हमने देख लिया है। तो ये दोनों आप आज ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम देखते हैं और क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल को शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।